एक शानदार हाईवे जो तरक्की की निशानी है। लेकिन क्या हो अगर उसके घुमावदार मोड़ों में एक गहरा, दुखद राज छुपा हो? चलिए आज इस कहानी के ऐसे ही पहलू को जानते हैं जिसके बारे में कम ही बात होती है। कहानी की शुरुआत करते हैं उस खौफनाक मंजर से, उस भयावह खामोशी से जो किसी भी तबाही के बाद रह जाती है। ये वो खामोशी है जो किसी भी शोर से ज्यादा डरावनी होती है। 300 फीट। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उस गहराई का एहसास है, उस भयानक गिरावट का पैमाना है जो उस रात खोपोली ठाकी में हुई थी। तो ये हादसा हुआ कहाँ? ये हुआ था पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर, एक ऐसी जगह, एक ऐसी ढलान पर जो जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी मानी जाती थी। अच्छा, ये समझने के लिए कि उस रात क्या कुछ हमेशा के लिए खो गया, हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि उस बस में आखिर कौन लोग थे। वो लोग सिर्फ यात्री नहीं थे। नहीं, वो पुणे के तमाशा कलाकारों का एक जीता जागता रंगीन समूह था। महाराष्ट्र की पारंपरिक लोक कला, तमाशा को जीने वाले कलाकार, जिनकी कला ही उनकी जिंदगी थी। चलिए जरा उस बस के अंदर के माहौल को महसूस करने की कोशिश करते हैं। वो बस उनके लिए सिर्फ एक गाड़ी नहीं, बल्कि एक दूसरा घर थी। गीतों, हंसी, चमेली की खुशबू और सपनों से भरी हुई। 42 लोग, सभी एक साथ अपने भविष्य की ओर बढ़ रहे थे। अब चलिए वापस चलते हैं अप्रैल की उस शनिवार की रात में। सफर अपने सबसे मुश्किल और खतरनाक पड़ाव की ओर बढ़ रहा था। उस जगह को अंधेरा मोड़ के नाम से जाना जाता था, और जैसा नाम वैसा ही काम। वो मोड़ सच में खतरनाक था। ड्राइवर को सड़क का अंदाजा था, लेकिन उस रात मानसून की बारिश ने सड़क को मौत का फिसलन भरा जाल बना दिया था। और फिर पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया। सामने से आती एक गाड़ी की तेज रोशनी ने ड्राइवर की आंखों के सामने अंधेरा कर दिया। बस के टायरों की पकड़ सड़क से छूट गई और फिर धातु के फटने की एक भयानक चीख के साथ गीतों और हंसी से गूंजती वो बस एक सामूहिक चीख में बदल गई। अगली सुबह जब सूरज निकला तो उसने एक ऐसी तबाही का मंजर देखा जिसने उस खूबसूरत घाटी को एक धातु के मकबरे में तब्दील कर दिया था। ये वो हकीकत है जिसका सामना सुबह सुबह बचाव दलों ने किया। हवा में मौत की गंध थी, और जो बस कल तक जिंदगी से लबरेज थी, आज किसी टूटे हुए खिलौने की तरह चट्टानों के बीच पड़ी थी। इस भयानक हादसे में 13 लोगों की जान चली गई। 13 जिंदगियां जो एक पल में खत्म हो गईं। और जो बात इस कहानी को और भी ज्यादा दर्दनाक बना देती है, वो ये है कि उन 13 लोगों में से 5 बच्चे थे, नाबालिग, जिनके न जाने कितने सपने और कैसा सुनहरा भविष्य उसी घाटी में हमेशा के लिए खो गया। 29 लोगों को मलबे से जिंदा निकाला गया, घायल, सदमे में, लेकिन जिंदा। वो लोग जो इस त्रासदी की दर्दनाक यादों के साथ जीने को मजबूर हो गए। तो अब कहानी का वो हिस्सा आता है जो ये बताता है कि ऐसी त्रासदियां सिर्फ यादों में नहीं रहती, बल्कि कभी-कभी किंवदंतियों में, लोक कथाओं में जिंदा रहती हैं। हादसे को कई साल बीत गए, सड़क की मरम्मत हुई, रेलिंग को और मजबूत किया गया, लेकिन उस रात की कहानी आज भी वहां की हवाओं में दबी जुबान में सुनाई जाती है। और यहीं से लोक कथाएं जन्म लेती हैं, एक त्रासदी को याद रखने का तरीका। लोग कहते हैं कि जब रात घनी होती है और कोहरा छा जाता है तो उस घाटी से एक पुराने मराठी लोकगीत की हल्की उदास धुन सुनाई देती है, मानो छत्रपति कला समूह के कलाकार पहाड़ों को अपना आखिरी दुख भरा गीत सुना रहे हों। ये एक बहुत ही गहरा सवाल है कि कैसे कहानियां हमें कुछ भी भूलने नहीं देती। ये कहानियां ही हैं जो ये सुनिश्चित करती हैं कि छत्रपति कला समूह का वो आखिरी गीत कभी गुम न हो और हमेशा उस घाटी में गूंजता रहे।